पिछले 10-12 वर्षों से क्लस्टर यूनिवर्सिटी की डिमांड हो रही है गवर्नमेंट से डोडा के लिए या चिनाब वैली के लिए। उस पे अभी तक कितना काम हो चुका है, कितना अचीवमेंट हुआ है, मतलब किस हद तक आपने उसे पकड़े रखा हुआ, कितना टाइम लग जाएगा हमें अभी मिलने में? देखिए, ये जो जहां तक ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है ना, RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जब ये स्कीम शुरू हुई थी UPA 2 में, मनमोहन सिंह वजीर आजम हिंद थे, उसी वक्त हमने किया था इसको। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि 2014 में फ्लड आया। उससे पहले हमारी जो वजीर थे, उमर अब्दुल्ला साहब वजीर आला थे, उनके वजीर थे वो लोन साहब। उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन फिर सैलाब आया तो ये रह गया। फिर हमारी मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई, वजीर आला बने तो जिंदगी ने उनकी वफा नहीं की। फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ हमने बात की तो हो जाता तो, लेकिन इक़दार उनके पास नहीं रहा। तो ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, जिस तरह ऑक्सीजन जरूरी है चिनाब वैली के हर एक फैमिली को, इसके जरूरत महसूस होगी कभी ना कभी। और खास करके जो हमारा मार्जिनलाइज तबका है, पसमानदा तबका है, दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, डोडा खिता के वो बानहाल है, रामबन है, गोल बटोत, कालजुगासर, बदरवा, पाडर, मड़वा, दछन, देसा, मरमत वगैरह, ये तमाम जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, टेक्निकल वो कॉलेजेस हैं, दूसरे हैं, ये तमाम उस यूनिवर्सिटी में आएंगे। और क्योंकि यूनिवर्सिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एकेडमिक, एक होता है कंट्रोल एग्जामिनेशन। अब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, मुझे बताओ कि क्या जस्टिफाइड है डोडा खिता के आप जो बच्चे हैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? कभी आपको 2 महीने का सेशन मिलता है, जम्मू यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं जम्मू के मौसम के हिसाब से कैलेंडर, और इधर आता है, ये आता है आपका विंटर जोन में पेपर लगे है। होते हैं, सर्दी में पेपर होते अच्छा, हैं। एक आपकी ही एक वो जूनियर थी, एक क्लास फेलो लड़की, उसका पेपर वो रिपेयर हो गया, फेल हो गई, उसके 9 नवंबर थे, 9 मार्क्स से। उसने दोबारा रिवाल्वेशन, वो रीचेकिंग का फॉर्म भरा है, उसको आए 32 मार्क्स। ये इतनी ज्यादती है। हमारा डोडा खिता चिनाब वैली का जो बच्चा है कॉलेजेस में, वो डिप्रेशन का शिकार है इस वजह से। और मैं, अगर कोई मुझे पूछे, मैं कहता हूं कि ये चिनाब वैली का नंबर 1 इशू है। हिल कौंसल हम बोलते हैं, डोडा देसा कपरन रोड बोलते हैं, आपका यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच के कायम की हम बात करते हैं, हम डिजास्टर मैनेजमेंट, आफात समावी पे हमारा वो है, ये जो वाइल्ड लाइफ और करोड़ वृक्ष से नुकसान होता है लोगों का, हम उसको 100% कंपनसेशन की बात करते हैं हम। अच्छा, ये जो डैम वगैरह बनने से जो हमारा नुकसान हुआ है, हम इसकी भरपाई चाहते हैं, वो तमाम मुतालबात। लेकिन मैं कहता हूं कि इस वक्त नंबर 1 पे है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कि न हमारे स्टूडेंट को समझ है, न उनके माँ बाप को समझ है, न पॉलिटिकल वर्कर को समझ है, न सोशल वर्कर को समझ है, न जो अपने आप को एजुकेशनिस्ट कहते हैं। अब इतने रिटायर ZDO है, टीचर है, प्रिंसिपल है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो प्रोफेसर है, जो जो सूझबूझ रखते हैं और जिनको ये बात ज्यादा जल्दी समझ आनी चाहिए। अफसोस है मेरा कि वो एक खत तक नहीं लिखते हैं। वरना अगर वजीर तालीम को या वजीर आला को 50 खत जाएंगे तो शायद एक प्रेशर बनेगा उन पे, या जो MLAs के आगे पीछे चलते हैं। फजूल बहसों पे हम पड़े हैं, बेवकूफ बनाने वाली बात है, एक्सप्लॉयटेशन की बात है। लेकिन इस हिसाब मसले पे जितना सपोर्ट, मतलब 2 4 5 लोग सपोर्ट करते हैं हमारी, तो वो बेचारे यही सोशल मीडिया के ही लोग हैं, 3 4 लोग 5 लोग, बाकी सपोर्ट बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने सब MLAs को खत लिखा है। अच्छा, शगुन परिहार थी, अब वो यूनिवर्सिटी से निकली हुई थी रिसेंट, मुझे होप थी उससे। और यह है कि उसका नाना रुमाल सिंह इस एजिटेशन में था हमारे साथ, उसने धरना दिया है अड्डे पर। बड़ी बार मैंने उसको एड्रेस किया, लेकिन क्या क्या कहेंगे। तो जो देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जब तक उन्हें ये पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तब तक वो कॉलेज से पास आउट हो जाते जी हैं। जी जी। तो स्टूडेंट्स का कैसे रोल रहेगा, उन तक कैसे ये बात पहुंचे? क्योंकि अगर कोई ला सकता है, स्टूडेंट का यूनाइट होना बहुत जरूरी है इसके लिए।
उनको किस तरह हम यूनाइटेड में? नहीं, अब जो यहाँ से डिग्री करके निकले, जो इस वक्त मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं बच्चे, वो कर सकते हैं ना। मैंने कहा कुछ नहीं, अगर जो आपके कॉलेजेस में 1100-1200 मेरे ख्याल में जीडीसी डोडा में बच्चे पढ़ते हैं, फिर कलोत्रान आया, भद्रवा आया, कश्तवाड़, पाडर, मड़वा, उधर बानहाल, रामबन, गोल, अगर एक बच्चा सोशल मीडिया पे सिर्फ इतना कहेगा कि हमारे जी डोडा खिता के लिए हमको क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमारा मुतालबा है, ये जरूरी है, हमको ये प्रॉब्लम है, अगर 100 ही बच्चे कहेंगे तो मुझे बताओ कि बात कहां पहुंचेगी। बात तो सही। अगर कॉकरोच वो जनता पार्टी इतना चला वो कर सकती है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये तो सवाल एक और अराइज होता है, हो सकता है बच्चों का ये कंसर्न ही ना हो, नहीं, है ना, जो कि मैं बच्चों कहता को हूँ मतलब मैं कहता हूँ कि जो कॉलेज से बच्चे निकले हैं, हम्म, अब अगर यूनिवर्सिटी में पहुंच के भी बच्चे को ये सेंस नहीं आती है, तो फिर उसका मास्टर होना या ना होना बराबर ही है। अब अगर आप कॉलेज से निकल कर आपको ये सेंस ना आए कि यार यहाँ पे एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कयाम कितना जरूरी है, अगर आपको ये सेंस नहीं फिर भी नहीं आती है, फिर बदकिस्मती है ना, फिर क्या कहेंगे। ठीक। डीडीएफ क्या है और आप इससे किस तरह मुतालिक? मैंने कहा कि मैं बाय बर्थ एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल स्ट्रगल पे मेरा स्ट्रांग बिलीफ है, और पावर पॉलिटिक्स में मेरा रुझान नहीं गया बचपन से, ये ना इलेक्शन वाली सियासत में। मैं प्रेशर ग्रुप सियासत पे बिलीव करता हूँ, और जम्मू कश्मीर में पहली बार जो ये प्रेशर ग्रुप सियासत चली है वो डोडा से ही चली है, एडवोकेट मोहम्मद अकबर किचलू साहब की क़यादत में 68 में, और उसके बाद मुख्तलिफ मरहलों पे ये गुजरी। 77-78 में भी यहाँ पे हिल पहाड़ी सूबा की बात थी, अब्दुल गनी मासफरीदी साहब, मौलाना अतौल्ला सोहरदी साहब उसके थे, और एडवोकेट नज़ीर अहमद मीर गुलशन जठी के थे, वो थे। फिर 80s में यहाँ पे डोडा डेवलपमेंट फ्रंट बना, आंजहानी संतोष ठाकुर थे उसके बड़े सरगर्म अलीग थे, वो मरहूम गुलाम हसन साहब पार्टी गोड़ो, अच्छा जी, शमून अहमद साहब टाक, न्याज अहमद साहब आज़ाद, महबूब हसन साहब कराईपाक, गुलाम हसन साहब टाक। फिर आगे दूसरे मरहले में यहाँ हिल काउंसिल की मूवमेंट चली शेख अब्दुल रहमान साहब की क़यादत में, तो उसमें गुलाम नबी साहब टाक थे, इम्तियाज अहमद साहब मीर थे, और बड़े लोग थे, खुर्शीद अहमद साहब देव थे उधर कश्तवाड़ से, ऐसी अमृत वर्षा थी, अरशद मलिक साहब थे उधर बटोत से, मुख्तलिफ लोगों से। तो उसी का फिर ये है 2005 में हमने इसको रीऑर्गेनाइज किया, ये कोई नया नहीं है, ये पुराना है, उसको हमने इसकी वो उर्दू में कहते हैं तजदीद की, तो इसको हुआ है। तो फिर 2005 से हम जदोजहद कर रहे हैं, हम धरना वगैरह भी देते रहे, फिर कभी सियासी हालात बदलते रहते हैं, और फिर उम्र का भी मसला होता है, फिर कभी कभी आपकी घरेलू मजबूरियां भी आ जाती हैं। मेरे वालिद साहब 6-7 साल उनको डिमेंशिया रहा, उस वजह से मैंने ये जो रिपोर्टिंग में करता था छोड़ दिया था, मैंने उसी वजह से छोड़ा था। तो फिर तबीयत वहाँ की तरह अभी वो माइल नहीं है, तो लेकिन हम अभी लगे हैं, ऐसा नहीं है, हम भरपूर कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो मेन मुतालबात हैं उनकी दुरुस्त तरह से एडवोकेसी हो, और मतलब लॉजिकली हमारा जो भी मुतालबा है। मैं रिसेंट में वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं जावेद राणा साहब, जो मिनिस्टर है, वो यहाँ आए थे, ये हिल को ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मामले में मैं उनसे मिला, तो उनने वो रिजेक्ट नहीं कर सके। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली डोडा वेस्ट शक्तिराज परिहार से मिला मैं, तो उसने भी इसको रिजेक्ट नहीं किया, उसने कहा नहीं बिल्कुल ये जेन्युइन डिमांड है, और उसने काम किया है अपने पहले टर्नओवर में इस पर। तो हमारा जो भी मुतालबा है इखलाकी तौर हम मजबूत है, हमारा कागज दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा सा जो एक वो पब्लिक का वो जो एक पावर होना चाहिए था, वो प्रेशर आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। चलिए, हमने गहरी बातें तो बहुत कर लिया आपसे, अब एक रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें आपसे जो सवालात पूछे जाएंगे उनका आपने शॉर्ट में आंसर करना है, ठीक है जी। तो पहला सवाल है, ट्रुथ या पॉपुलैरिटी? ट्रुथ ही, ट्रुथ, मैं अपना मेरा बिलीव ट्रुथ पे है।
ओके। न्यूज़पेपर या सर सोशल मीडिया? न्यूज़पेपर, ऐसा क्यों? उसमें आपको कंक्रीट मिलेगा, ठोस मिलेगा, तफसीर मिलेगी। जर्नलिज्म को एक लफ्ज में बताइए। जर्नलिज्म को अगर आप एक लफ्ज में आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अपने ज़मीर की आवाज़। ओके। यूथ के लिए कोई एडवाइस? यूथ के लिए एडवाइस है कि वो अहले इल्म और अहले दानिश बुजुर्गों के साथ बैठे। जब तक वो जदीद दौर और माजी को कंपेयर नहीं करेंगे वो चल ही नहीं पाएंगे। फिर वही जो आप कहते हैं एंजाइटी, पागलपन, सुसाइड, वो ये तीन वो उसी का नतीजा है और ये बढ़ेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। इसी के साथ अपने इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज हमारे नहीं, मैं आपका जो नाम है बरक्स, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे नामों से, बजाय कि वो आज जो रखते हैं वो बाजारू नाम। मतलब लिसानी अफलास बड़ा है और माशाल्लाह आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी भी है वो भी है। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपका सब्जेक्ट क्या है, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि आप कहीं ना कहीं आप वो जो लिटरेचर से जुड़े हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा नौजवानों को कि जब तक ना आप अदब से जुड़ेंगे, लिटरेचर से जुड़ेंगे, अहले इल्म, अहले मजलिस, वो जो उन वाकई इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आप आगे नहीं चल पाएंगे। अगर आप चल भी पाओगे, चलोगे भी, आपको जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं होगा और न कोई आपकी कोई पहचान ही नहीं होगी। तो मुझे ये नाम सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं फिर लोगों से कहूंगा कि ये जो चैनल है हमारा, आप इसको सब्सक्राइब तो आपने करना है, सुनना है, और आप तनकीद कीजिए और पूरी कुव्वत से कीजिए, लेकिन हमने ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करना है। शुक्रिया। सो इश्तियाक अहमद देव साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। शुक्रिया जनाब। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।